हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। यहाँ पे हम आज एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा पर्यावरण के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। और यदि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है। ओजोन एवं ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजन का होता है, या ऑर्गन एवं ओजन का होता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों को ऊर्जा को विकसित करना, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, या समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम को बढ़ावा देना। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बी, ये छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना। क्या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना। प्रश्न नंबर तीसरा है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं होती है। उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो हमारा आंसर नंबर यहाँ पे सी आएगा। आंसर नंबर हमारे यहाँ पे सी आएगा कि मिट्टी की में लवण सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है, मिट्टी में लवण अधिक सांद्रता होती है। प्रश्न नंबर चौथा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी की परीक्षा का अनुभव नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी आएगा। आंसर सी इसलिए आएगा क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा की अनावश्यक भय नहीं होता है। वो कंटिन्यू यदि मूल्यांकन करता रहता है तो उसको सब कुछ तैयारी रहती है, तो उसको भय नहीं होता है। प्रश्न नंबर पाँचवा, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, या चुनकर चरना, या रोग फैलाकर। तो हमारा आंसर नंबर सी आएगा, चुनकर चरना। प्रश्न नंबर छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, या कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो हमारा आंसर डी आएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। प्रश्न नंबर सातवां है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट धौलागिरी। तो हमारा आंसर नंबर ए आएगा, माउंट केटू है। प्रश्न नंबर आठवां, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, या शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो हमारा आंसर डी आएगा, शिक्षण विधि सिद्धांत। प्रश्न नंबर नौवा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। संताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयत मंडल है, या क्षोभ मंडल। तो आंसर नंबर डी आएगा, क्या है, क्षोभ मंडल है। प्रश्न नंबर 10वां है, विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी का नाम क्या है। ये तो बहुत ईजी है, इसका भी इसका प्रश्न है। आंसर है विटामिन बी1 से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। प्रश्न नंबर 11वां है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। प्रतिभा पाटिल है, पद्मा नायडू है, किरण बेदी है, हंसा मेहता। तो हमारा आंसर आएगा सी, किरण बेदी है। प्रश्न नंबर 12वां है, असम में प्रसिद्ध एक सिंह वाले गैंड वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। मानस है, कांचीरंगा है, गिर जंगल है, या कानाकिसी। तो हमारा आंसर आएगा भी, क्या है, कांचीरंगा है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है, ग्रेफाइट। तो आंसर आ जाएगा, क्या है, बेसाल्ट है। प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी के वातावरण की किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, मीसोस्फीयर में पाई जाती है, आइनोस्फीयर में पाई जाती है। तो आंसर आएगा बी, स्टेप्टोस्फीयर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में कौन से। गुरु तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु अर्जुन सिंह है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु नानक देव है। तो हमारा आंसर आएगा नंबर डी, कौन, गुरु नानक देव है। प्रश्न नंबर 16 है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। फिजियोग्राफ है, सीस्मोग्राफ है, यहाँ ग्राफ है, कार्डियोग्राफ है, या बैरोग्राफ है। तो आंसर आएगा हमारा सीस्मोग्राफ है। प्रश्न नंबर 17 है, गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा किस दिन को होता है। 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 23 सितंबर को, तो 22 दिसंबर को। तो हमारा आंसर आएगा 22 दिसंबर को, जिसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। इसको हम शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है इसी दिन, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, और मदन मोहन मालवीय। तो आंसर नंबर ए आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती है। बिहू नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि ये असम में है। प्रश्न नंबर 20, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।